बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। आज के जो हमारे मॉड्यूल नंबर है वो 33 एंड 34 है। डाटा मैनिपुलेशन, स्टोर प्रोग्राम एंड CPU आर्किटेक्चर फिलॉसफीज। मॉड्यूल नंबर 33, डाटा मैनिपुलेशन, स्टोर प्रोग्राम्स। A store program computer is a computer that store program instruction in electrically or optically accessible memory। store program एक हमारे पास ऐसा कंप्यूटर है हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को इलेक्ट्रॉनिकली और ऑप्टिकली मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ स्टोरिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन इट्स मेन मेमोरी इस कॉल्ड द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। जो आइडिया है स्टोरिंग कंप्यूटर प्रोग्राम को मेन मेमोरी में किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर करने का, उस आइडिया को कहते हैं स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड अप्रोच यूज टुडे। और क्या है, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो आजकल यूज़ की जाती है डाटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट मीन्स दैट data and instructions are both logically the same and can both be stored in memory। According to store program concept कहा जा सकता है कि data और instructions are both logically same, logically दोनों सेम हैं और दोनों को ही memory में स्टोर कर सकते हैं। The von Neumann architecture is built around this principle। von Neumann architecture है इस प्रिंसिपल के अराउंड बिल्ड किया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द ह्यूमन डज नॉट हैव टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम विदाउट द मशीन। ये हमारे पास इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को विदाउट एनी यूज़ ऑफ मशीन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल नंबर 34, CPU आर्किटेक्चर फिलॉसफीज। To apply the stored program concept, CPU are designed to recognize instruction encoding as bit pattern। अप्लाई करने के लिए स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को CPU ने डिज़ाइन की, रिकॉग्नाइज की वो इंस्ट्रक्शन जो इनकोड होती हैं एज अ बिट पैटर्न हमारे कंप्यूटर में। दिस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद इनकोडिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बेस करती है बिट पैटर्न्स पे, उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। एंड इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस्ड इन दिस लैंग्वेज इज़ कॉल्ड मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मशीन लैंग्वेज से बेस करते हैं उन इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है मशीन लैंग्वेज लेवल इंस्ट्रक्शंस। द लिस्ट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन दैट आर टिपिकल CPU मस्ट बी एबल टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट इन क्विक शॉर्ट। लिस्ट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन है जो CPU लिस्ट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन है, उसमें क्या होता है कि CPU एबल होता है कि वो डिकोड कर सके और एग्जीक्यूट कर सके उन इंस्ट्रक्शन को शॉर्ट टाइम में। CPU आर्किटेक्चर फिलॉसफीज। नेक्स्ट आती हैं CPU की आर्किटेक्चर की फिलॉसफी। CPU आर्किटेक्चर फिलॉसफीज हमारे पास 2 हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिस्क एंड द सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर सिस्क। फर्स्ट है हमारे पास रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूजिंग एनी ऑफ अ फैमिली ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दैट आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट कंप्यूटिंग टास्क विद अ सिंपल इंस्ट्रक्शन इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में क्या होता है कि ये एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटिंग टास्क को सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शन में और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में। ये क्या करता है कि जो भी कोई एग्जीक्यूट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं उनको ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में एग्जीक्यूट करता है, अपने टास्क को कंप्लीट करता है। करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास सिंपलर इंस्ट्रक्शंस एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग्स। जो इंस्ट्रक्शन होती हैं इस मेथड में हमारे पास वो बहुत ही सिंपल होती हैं, इंस्ट्रक्शन कम अंडर साइज ऑफ 1 वर्ड। जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती हैं वो एक 1 वर्ड पे कंसिस्ट करती हैं। इंस्ट्रक्शन टेक अ सिंगल क्लॉक साइकिल टू गेट एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शन टेक लेती हैं एक सिंगल क्लॉक साइकिल लेती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। मोर नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। रिस्क में हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। सिंपल एंड रेसिंग मोड होता है और लेस डाटा टाइप को यूज़ करता है ये फिलॉसफी। नेक्स्ट हमारे पास फिलॉसफी है CPU आर्किटेक्चर की, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
A complex instruction set computer is a computer in which single instructions can execute several low level operation. इसमें क्या होता है कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, उसको जब एग्जीक्यूट करना होता है तो हमें मल्टीपल लो लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, सच एज लोड फ्रॉम मेमोरी. फर्स्ट ऑपरेशन जैसे हो गया लोड करना उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में, एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन फिर अप्लाई किए जाते हैं उस इंस्ट्रक्शन पे. और फिर क्या होता है, वो जो हमारे इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होता है जिसको एग्जीक्यूट करना होता है, लास्ट में वो मेमोरी में जाकर स्टोर होती है. और are capable of multi-step operation for addressing modes within single instruction. सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल स्टेप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं. CISC इज़ मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन ऑटोमेशन डिवाइसेस. जो है ऑटोमेशन डिवाइसेस में मोस्टली यूज़ किया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हैंस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग. इसमें क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके हम सेवरल स्टेप्स परफॉर्म करते हैं उसको इनकोड करने के लिए. इंस्ट्रक्शंस आर लार्जर देन वन वर्ड साइज. इंस्ट्रक्शन जो है वन वर्ड साइज से लार्जर होती है. इंस्ट्रक्शन में टेक मोर देन सिंगल क्लॉक साइकिल टू गेट एग्जीक्यूट. मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स अवेलेबल होते हैं रिक्वायर्ड इसमें इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए. लेस नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं. कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड है और इसमें मोर डाटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं. एग्जांपल है हमारे पास सिस्क अप्रोच की और रिस्क अप्रोच की. सिस्क अप्रोच में आता है देयर विल बी अ सिंगल कमांड और इंस्ट्रक्शन फॉर दिस लाइक ऐड विच विल परफॉर्म द अब हमारे पास 8 बिट्स ऑफ नंबर है जिसमें क्या है, पहले सिस्क के अप्रोच आते हैं उसमें क्या करेंगे, एक सिंगल कमांड होती है और इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके थ्रू क्या है, अगर हमारा एडिशन परफॉर्म होना है तो क्या होगा, एक सिंपल परफॉर्म करेंगे, एक एडिशन के कमांड हम यूज़ करेंगे ADD की जिसके थ्रू क्या होगा परफॉर्म हो जाएगा हमारा टास्क, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. रिस्क अप्रोच में हमारे पास आता है हेयर प्रोग्रामर्स विल राइट द फर्स्ट लोड कमांड. प्रोग्रामर फर्स्ट क्या करेगा, राइट करेगा लोड कमांड को और फिर क्या करेगा, लोड करेगा डाटा को रजिस्टर में, एंड देन इट विल यूज़ अ सुइटेबल ऑपरेटर. और फिर क्या करेगा, यूज़ करेगा किसी भी सुइटेबल ऑपरेटर को, एंड लास्ट में क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक डिजायर्ड लोकेशन में सेव करेगा. नेक्स्ट में हमारे पास है इसका डिफरेंस रिस्क एंड सिस्क का. रिस्क फोकस करती है सॉफ्टवेयर पे, सिस्क फोकस करता है हम हार्डवेयर पे. यूज़ ओनली हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट रिस्क यूज़ करता है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, और सिस्क यूज़ करता है बहुत हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को. रिस्क ट्रांजिस्टर रिस्क में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर आर यूज्ड फॉर मोर रजिस्टर. ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं मोर रजिस्टर को. और सिस्क में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर आर यूज फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन. जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती हैं ट्रांजिस्टर्स उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. रिस्क में आता है फिक्स साइज इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, लेकिन सिक्स में क्या होता है वेरिएबल साइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं. रिस्क जो परफॉर्म किया जाता है ओनली रजिस्टर्ड टू रजिस्टर अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे ही हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन सिस्क में क्या होता है, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं रजिस्टर टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू मेमोरी. सिस्क क्या करता है, लेस नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं, लेकिन डिस्क में हमारे पास क्या जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर. कोड साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर टू सिस्क, एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल. इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाती हैं एज कम्पेयर टू सिस्क, एंड इंस्ट्रक्शन फिट इन वन वर्ड. इसमें इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो वन वर्ड में फिट हो जाते हैं, लेकिन सिक्स में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को फिट करने के लिए हमें लार्ज साइज ऑफ वन वर्ड हमारे पास मेमोरी अवेलेबल होती है. यहाँ पे हमारे जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट होते हैं.